देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़ों की शादी से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत मंदिरों में अब शादी करने के लिए लड़के लड़की को मां बाप की मर्जी लेनी होगी। मां बाप का शामिल होना जरूरी होगा, वरना ऐसी शादियां गैर कानूनी मानी जाएंगी। कोर्ट के इस फैसले से प्यार करने वालों के सामने थोड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि वो मां बाप जो अपने बच्चों की ऐसी शादियों का विरोध करते हैं, वो भला मंदिरों में बच्चों की शादी पर हामी कैसे भरेंगे, अपनी मर्जी कैसे देंगे। ऐसे में बड़ी बहस का मुद्दा यही कि एक तरफ तो अदालत में गवाही के नाम पर तमाम मुश्किलें पहले ही आती थीं, ऐसे में मंदिरों में भी मां बाप की मर्जी के बगैर आखिर कैसे होंगी प्यार करने वालों की शादियां। प्यार के पंछियों की कतर दिए पर, शादी के ख्वाब पर फिर गया पानी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, मंदिरों में भी शादी के लिए मां बाप की मर्जी जरूरी। प्रेमी जोड़ों के लिए बुरी खबर आई है। अब लड़का लड़की बगैर मां बाप की मर्जी के मंदिरों में भी शादी नहीं कर पाएंगे। हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया है। फैसले के तहत अब मंदिरों और गुरुद्वारों में भी शादी के लिए मां बाप की मर्जी जरूरी हो गई है। दरअसल चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली जैसे शहरों में बीते कुछ साल से मंदिरों और गुरुद्वारों में ऐसी शादियां धड़ल्ले से कराई जा रही थी। यहाँ के धार्मिक संस्थान घर से भागे प्रेमी जोड़ों से शादी कराने के नाम पर मोटी रकम ऐंठते थे और उन्हें एक नकली प्रमाण पत्र के जरिए हाईकोर्ट से सुरक्षा दिलाने की गारंटी भी देते थे, जिस पर कोर्ट ने अब सख्ती दिखाई है और मंदिरों में शादी के लिए अब मां बाप की मर्जी जरूरी करते हुए ऐसे पंडितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश भी दिया है। कानून के जानकार और कुछ मंदिर संगठन कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ सामाजिक संगठनों को कोर्ट के इस फैसले पर ऐतराज है। उनका मानना है कि हिंदू धर्म में भगवान के सामने विवाह मान्य है। कोर्ट को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। अदालत गवाह मांगती है, मंदिर में मां बाप की मर्जी जरूरी है। ऐसे में आखिर कैसे होंगी प्यार करने वालों की शादियां? सवाल बड़ा है, क्योंकि एक तरफ तो प्रेम करने वालों की जान का समाज दुश्मन होता है। अदालत में जाते हैं तो वहाँ गवाह मांगे जाते हैं। तब एक ही रास्ता बचता है, प्रेमी जोड़े मंदिर में शादी कर ले, भगवान को साक्षी मानकर एक दूजे के हो जाएं। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद तो ये रास्ता भी बंद हो गया है, क्योंकि वही माँ बाप जो बच्चों की शादी का विरोध करते रहे हैं, मंदिर में शादी के लिए अपनी मर्जी कैसे दे देंगे? ऐसे में अब कैसे हो पाएगी एक दूसरे को चाहने वाले लड़के लड़कियों की शादियां? विपिन परमार, चंडीगढ़, इंडिया न्यूज। चले, तो मामला थोड़ा गंभीर है। उनके लिहाज से देखें कि जो आपस में प्रेम करते हैं, तो वाकई में ये एक बहुत गंभीर विषय है। हमारे साथ इस पर अब चर्चा के लिए जो मेहमान जुड़े हैं उनका मैं परिचय करा दूं। कांग्रेस से हमारे साथ अलका लांबा हैं, हमारे साथ बीजेपी से शाइना एनसी हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट रेखा अग्रवाल यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं, और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट रितु मुंद्रा यहां स्टूडियो में इस चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं। अब चूंकि मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है रेखा जी, तो मैं आपसे पूछूंगा कि अब क्या रास्ता बचा प्रेमी जोड़ों के पास? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि भारतीय संविधान के तहत अगर लड़की की उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है और लड़के की उम्र 21 या 21 से ऊपर है, तो उसके बाद दोनों को कोई भी तरह की अड़चन नहीं है और वो अपनी शादी कर सकते हैं। कैसे? वो शादी करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से धर्म को मानते हैं। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो उसके अंदर सप्तपदी बहुत जरूरत है, यानी कि अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेने की जरूरत है। अगर आप कोई भी धर्म को नहीं मानते हैं तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट जाके उसके अंदर आप शादी कर सकते हैं। अब जो पंजाब हाई कोर्ट ने जो क्वेश्चन रेज किया है कि क्या ये शादियां वैध हैं और इसके अंदर क्या अपने माता पिता की मर्जी ली जाती है कि नहीं ली जाती, ये एक बहुत ही विवाद का इशू बन सकता है। क्योंकि जब आप हर तरह से पूर्णतः आपको कोई आप अवैध काम नहीं कर रहे हैं
और आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं क्योंकि आप 18 साल की लड़की है और 21 साल का लड़का है और आपका कोई पहले से कोई पति या पत्नी जीवित नहीं है या आपने कभी शादी नहीं करी, आप हमेशा से कुंवारे हैं, तो कोई भी तरह की कानून में अड़चन नहीं है और अपनी शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी कर सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ 2 गवाहों की जरूरत है। वो जरूरी नहीं कि आपके माता पिता ही हों, आपके कोई दोस्त भी बन सकते हैं उसके अंदर, भले जबकि उनको सिर्फ 18 साल से ऊपर होना चाहिए, यानी कि वो बालिग होनी चाहिए। अगर आर्य समाज मंदिर में या मंदिर में ये लोग शादी करते थे तब तो किसी गवाह की जरूरत ही नहीं होती थी। नहीं, गवाह की फिर भी जरूरत होती है। अगर आर्य समाज मंदिर में आप शादी करते हैं तो जो आर्य समाज मंदिर को चलाने वाले जो प्रचालक होते हैं वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं बनस्पत की वो जो आर्य समाज मंदिर है उसको ये अधिकार है वो सर्टिफिकेट इशू करने का और वो आर्य समाज एक्ट के तहत उस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप कोई भी अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दे कि ये आर्य समाज मंदिर है। आर्य समाज एक सोसाइटी है जिसके अंदर अगर वो मंदिर रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, आपको एक सर्टिफिकेट मिला है, तभी वो आर्य समाज मंदिर को चलाने वाला जो व्यक्ति है, पंडित है, वो आपकी शादी करा सकता है। उसके अंदर भी आपको 2 गवाहों की वहां पर भी जरूरत है। जरूरी नहीं कि वो आपके माता पिता हों, तो 2 गवाहों की तो जरूरत आर्य समाज मंदिर में पहले भी थी, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी है। और अगर आप सप्तपदी करते हैं यानी कि आप अपने जैसे पुराने रीति रिवाज के सामने अगर आप अग्नि के चारों तरफ आप फेरे लगा के करते हैं, उसके अंदर तो आपका कन्यादान होता है, लड़की का कन्यादान होता है, उसमें तो लड़की के माता पिता पहले से ही होते हैं और लड़के के जो माँ बाप है उनको अपनी लड़की को सुपुर्द करते हैं, तो वहां पे तो गवाह ऑटोमेटिक हो जाते हैं और वो गवाह माता पिता ही होते हैं। तो इसके अंदर हमको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि जब हम गवाह की बात करते हैं तो हम कौन से धर्म की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जहां पे कोई भी 2 इंडिपेंडेंट व्यक्ति 18 साल के जो है वो आप किसी पड़ोस के व्यक्ति को भी उठा के बना सकते हैं अपने विटनेस, गवाह बना सकते हैं। इसी तरह से स्पेशल मैरिज एक्ट हो या आर्य समाज मंदिर के तहत आप शादी कर रहे हो या आप किसी मंदिर में कर रहे हो, पंडित जी के सामने मैं खुद ऐसे लोगों की शादियों में गवाह बनी हूं जिनका कोई आगा पीछा नहीं था, वो बेसहारा लोग थे, मैंने उनकी शादी करने में नहीं लेकिन मदद करवाई। लेकिन ऋतु मुंद्रा जी, समस्या ये है कि अब कोर्ट ने कह दिया है कि गवाह के तौर पर फिर माता पिता का होना जरूरी है, चाहे मंदिर हो या फिर कोर्ट। ऐसे में समस्या ये है कि जो वयस्क प्रेमी जोड़ा अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी कर रहा है वो शादी कैसे करेगा? ये तो बहुत मुश्किल आ गई है क्योंकि ये एक तरीके से मैं कहती हूँ पॉजिटिव भी है लेकिन कहीं जाके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। यहाँ पर लड़के लड़की के भागने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि जब अगर पेरेंट्स तैयार नहीं होंगे उनकी शादी कराने के लिए तो नेचुरली वो कहीं भागकर शादी करेंगे, तो वो ज्यादा परेशानी हो जाएगी कि वो मतलब पेरेंट्स के सामने रहकर और मंदिर में शादी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा अच्छा है कि वो अपनी पेरेंट्स को बता रहे हैं या फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि हम शादी कर रहे हैं, कोई ना कोई उसमें गवाह बन रहा है, कोई रिश्तेदार कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर देता है, वो सपोर्ट खत्म हो जाएगा। मेरे को इस कोर्ट देखिए, कोर्ट में तो कोई भी गवाही दे सकता है, लेकिन सवाल ये कि जैसे हम खाप पंचायतों का सुनते हैं कि उस डर से भागे हुए प्रेमी जोड़े के लिए गवाही कोई देने नहीं आता कोर्ट में, तो वहां फिर ये समस्या पैदा हो जाएगी कि उनके लिए कोर्ट में कोई गवाही नहीं देगा और मंदिर में बिना माता पिता की मर्जी के या उनकी मौजूदगी के वो शादी नहीं कर पाएंगे। तो उसके अंदर वो यही होगा कि ज्यादा जो है भागने के मामले ज्यादा बढ़ जाएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे कि वो पेरेंट्स को बताए बिना छुपे छुप के ही शादी करेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाएगी, एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें कि फिर क्या है कि ना फैमिली सपोर्ट कर रही है, ना समाज सपोर्ट कर रहा है, ना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जो आगे की नस्लें हैं उन पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। अनुराग जी, मैं सिर्फ यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि पंजाब हाईकोर्ट ने जो ये फैसला दिया है वो उस केस के अंदर दिया है जहां पे उस लड़की ने बाद में ये कहा है जाके कि मैं तो बालिग नहीं थी और मेरे को जबरदस्ती मेरी शादी कराई गई। तो जब भी हम किसी जजमेंट की बात करते हैं, निर्णय की बात करते हैं, उसको पूरे उसके अंदर पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है। मैं आपका इशारा समझ गया, लेकिन सवाल यह है कि नाबालिग लड़की की शादी तो बिना माँ बाप की गवाही तो छोड़िए किसी तरीके से हो ही नहीं सकती। तो वो पंडित ने ऑब्वियसली जिसने भी ऐसे करे हैं, जो इस तरह के जो शेडी आर्य समाज मंदिर जो खुल जाते हैं, जो सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए करते, ऐसे केसेस के अंदर पंजाब हाईकोर्ट की जो जजमेंट है वो उसके लिए वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऐसा तो नहीं कि इस लड़के या लड़की को धोखाधड़ी से उनकी शादी करवाई जा रही हो, जबकि ना तो उनके पास कोई सर्टिफिकेट है उस मंदिर के पास में और ना ही पूरी तरीके से कागजों की जानकारी करी गई है कि क्या लड़की के पास अपना उम्र का सर्टिफिकेट भी जो है वो सही है कि नहीं। ठीक है, अलका लांबा, चले जो नाबालिग हैं, जो लड़के लड़कियां, उनके लिए तो समझ में आता है कि किसी भी तरीके से शादी चाहे वो भाग के करें, मंदिर में करें, कोर्ट में करें, अमान्य
सामान्य है, लेकिन अब बालिग प्रेमी जोड़े के लिए भी अब ये समस्या इस फैसले के बाद आने वाली है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी तक ये दो बातें अहम थी कि लड़की जो है वो 18 साल की होनी चाहिए और लड़का 21 साल का। बस ये दो चीजों की जरूरत होती थी कि किसी को अगर शादी करनी है। बिल्कुल, अगर पेरेंट्स की उपस्थिति को जो है वो बिल्कुल बनाया गया है कि बिना माता और पिता की उपस्थिति के शादी को वैध नहीं माना जाएगा, मुझे लगता है यहां पर बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। गवाह के तौर पर कोई भी हो सकता है, वो चाहे वो माँ बाप है, चाहे दोस्त है, पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। तो यहां तक तो समझ आ रहा था कि गवाहों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन माता पिता ही वो गवाह हो, ये मुझे लगता है बहुत गंभीर मुद्दा है। ये केवल मंदिरों पर लागू है अलका जी, ये केवल मंदिरों के विषय में है। कोर्ट में तो कोई भी गवाही दे सकता है। नहीं, मंदिरों में देखिए शादियां वही होती हैं जो बिल्कुल आपने जैसे कहा कि जहां पर परिवार की सहमति नहीं होती, सिर्फ लड़का और लड़की 18 और 21 साल का है, वो चाहता है शादी करना, कभी जाति बीच में आती है, कभी धर्म बीच में आता है, कभी प्रेम विवाह के खिलाफ लोग होते हैं, चाहे सेम जाति धर्म हो, तो वही सब लोग मंदिरों में जाकर हमें ज्यादातर देखने में आता है शादियां करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये उनके लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न कि आप 18-21 को, लेकिन आपको स्वतंत्रता नहीं है, एक फ्रीडम ऑफ राइट है मैरिज का या जिंदगी का फैसला लेने का, वो आप अपने माता पिता के बिना नहीं ले सकते। ये साबित करता है कि माता पिता आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं जो 18 और 21 साल का जो व्यक्ति है वो शादी अगर परिवार के खिलाफ चल रहा है तो उसका परिवार मंदिर में जाकर उसके साथ खड़ा होगा। यहां मुझे लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत आएगी और इसको दोबारा से जो है इस मामले को देखने की सख्त जरूरत है। जी शायना, इनसे आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि कोर्ट के पास इतने सारे मुद्दे हैं कि ये मुद्दा को लेके ये विवाद खड़ा रखना क्या ये उचित है या अनुचित है। मुझे लगता है कि ये डिबेट के दो पहलू है। सबसे पहले जो हम ये मानते हैं कि 18 साल के बाद एक लड़की एक अडल्ट है और 21 साल के बाद एक लड़का एक अडल्ट है, तो स्वाभाविक रूप से वो तय कर सकते हैं कि उनकी जिंदगी के पार्टनर्स कौन है। रही बात, जब हम बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की, तो देश भर में हम सब जानते हैं कि इतने सारे जाति है, इतने सारे सोच विचार है, लेकिन जब शादी करते हैं इंटरकास्ट मैरिज तो कभी कभी ये भी अच्छा रहता है देश के लिए कि इट इंटीग्रेट्स डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट कम्युनिटीज और लोग एकजुट होकर ठीक है। शायना जी आपके पास आऊंगा, लेकिन जी मैं आपके पास आऊंगा। रेखा अग्रवाल, एक और दूसरा पहलू है जैसा हमें समझना चाहिए कि एक तरीके से ऐसे वयस्क प्रेमी जोड़ों की शादी कराने का ठेका उठाने लगे थे अब लोग। बाकायदा उनकी शादी के लिए गवाह दिए जाते थे, किराए पर पैसे लिए जाते थे उसके बदले। यही नहीं, कई जगह से खबरें ऐसी भी आई हैं कि ऐसे ठेकेदार शादी के बाद उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कराने का दावा भी करते थे और उस लिहाज से भी उनसे पैसे ऐंठे जाते थे। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो फिर कोर्ट का फैसला सही भी मालूम होता है। देखिए, अगर आप उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि अगर कहीं पे भी कोई कुरीति को रोकने के लिए कोर्ट का फैसला आता है तो ऑफ कोर्स उसको आप पॉजिटिव दृष्टि से देख सकते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो फिर कोर्ट का फैसला सही भी मालूम होता है। देखिए, अगर आप उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि अगर कहीं पे भी कोई कुरीति को रोकने के लिए कोर्ट का फैसला आता है तो ऑफ कोर्स उसको आप पॉजिटिव दृष्टि से देख सकते हैं कि अगर कुछ लोग, जैसे आपने बताया कि चंडीगढ़ के अंदर एक धंधा ही बना लिया था कि इस इनोसेंट जोड़े को, जिनको एक उम्मीद होती कि हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, भले अपने माँ बाप की मर्जी के बिना कर रहे हों, तो जब उनको इस तरह की गुलाबी जिंदगी दिखाई जाती है, सपने दिखाए जाते हैं कि हाँ हम ही तुम्हारी माँ बाप की तरह हैं, हम आपकी शादी कर देंगे, और जो एक प्रिकॉशंस जो कानून के तहत दिए गए हैं कि जैसे सर्टिफिकेट्स देखने होते हैं, फोटोग्राफ लगानी होती है, विटनेसेस की जरूरत होती है, भले वो माँ बाप ना हो, पर जहां पे इन सबको एक धंधा बना दिया जाता है, चंडीगढ़ ही क्यों, अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे यमुना बाजार के ऊपर रोज लाइन लगी होती है पंडितों की, लड़के लड़कियों की, फोटोग्राफरों की, और वहां पे यहाँ तक कि टाइपिस्ट भी बैठे होते हैं जो आपको नकली सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, जी, बिल्कुल, स्टैंप भी लगा देते हैं। तो जब वहां पे कोई इलीगल धंधा हो रहा है, गैर कानूनी धंधा हो रहा है, जहां पे सारी सब चीजों को आप नजरअंदाज करके सिर्फ एक शादी कर रहे हैं अपने पैसे ऐंठने के लिए और सेफ्टी जो मेजर्स हैं उनको नहीं चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑफकोर्स लड़की के माँ बाप अगर होते हैं और लड़के के भी होते हैं तो आप उस कुरीति को रोक लेंगे। पर ये नया धंधा ना स्टार्ट हो जाए कि माँ बाप भी अरेंज करने स्टार्ट कर दे ऐसे गैर कानूनी लोग जो गलत
गलत धंधे, अपने जिनकी गलत मंशाएं होती हैं, अभी तक तो पंडित ही प्रोवाइड होते थे, पंडित को खरीदा जा सकता था, वकील को खरीदा जा सकता था। हो सकता है कि कल माँ बाप को भी खरीद के किसी बुजुर्ग आदमी औरत को बिठा दिया जाए कि हाँ यही मेरे माँ बाप हैं। और एक जैसे कहते हैं ना कि एक वो फिक्स्ड विटनेसेस होते हैं कोर्ट के लिए जो गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एज अ वकील मैं रोज देखती हूँ कोर्टों में ऐसे होता है कि वह जो गवाह होते हैं वो पैसे लेके किसी भी केस में गवाही दे देते हैं। कल ये धंधा भी शुरू हो जाएगा कि पैसे लेके कोई भी माँ बाप बनने को तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मैं इस पर शाइना एनसी का रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ वर्गों से हमने इस पर प्रतिक्रिया ली है, वो एक बार देख लेते हैं। मैरिज करवाने का हक है, अपनी मर्जी से करवाने का हक है, लव मैरिज का हक है, सारी चीजें ठीक हैं। लेकिन जिस ढंग से ये हो रहा है और मैरिज के नाम पे फ्रॉड हो रहा है और मिसलीड करके भी कई बार लोगों को धक्के से पुलिस प्रोटेक्शन दे दी जाती है जो उन्होंने नहीं ली, मांगते कुछ और है, उन्हें मिलता कुछ और। तो ये फ्रॉड बंद करने के लिए यदि हाईकोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी किया तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है, आई वेलकम इट। कदम हमने 2011 को उठा लिया था जब उच्च न्यायालय के राजस्थान से एक ऐसा आदेश आया था कि घर से भागे हुए लड़के लड़कियों की कोई आर्य समाज मंदिर गुरुद्वारा शादियां नहीं करवा सकता। उसी के तहत हमने उसी से फैसला लिया गया, हमने एक बैनर बना के बाहर लगा दिया, कोई भी व्यक्ति माता पिता की अनुमति के बिना शादी नहीं कराएंगे हम। वो उसी आदेश को मानते हुए आदरणीय उच्च न्यायालय को हमने 1911 से ही हमारा समाज ने फैसला लिया। एक साफ सुथरी छवि की आर्य वैदिक ढंग से शादियां होंगी और इससे जो माता पिता के अरमान होते हैं या जो उनकी इज्जत आबरू सामाजिक जो स्तर होता है उसमें सम्मान उनका बढ़ेगा और उनकी इज्जत बढ़ेगी। तो ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है। जब हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं जहां पे हमें पूर्ण आजादी हमारा भारत का संविधान देता है, हमें वोटिंग का अधिकार है, हमें किसी से बात करने का अधिकार है, हमें यह भी अधिकार है कि हम कोई भी धर्म चुन सकते हो, तो क्यों ना क्या हमें शादी करने का अधिकार नहीं है? क्या कुछ पंडित या हाईकोर्ट अब ये डिसाइड करेगी कि शादी कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल, ये प्रतिक्रियाएं थी तमाम वर्गों की समाज के। लेकिन शाइना एनसी, ये बात रेखा जी ने बिल्कुल सही कही कि अगर देखा जाए तो अब इस तरह के कंफ्यूजन और बढ़ेंगे, क्योंकि अगर माता पिता की मौजूदगी जरूरी है तो माता पिता की मौजूदगी भी अब फर्जीवाड़ा उस पर भी होगा। जब नकली स्टैम्प, नकली सर्टिफिकेट सब कुछ चलता है तो अब नकली माता पिता भी होने लगेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ गैर प्रैक्टिसेस, लेकिन गैर प्रैक्टिसेस और साथ साथ कोर्ट के ऊपर बोझा भी इतना बढ़ेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोर्ट के पास इतने सारे गंभीर केसेस हैं जहां वो सुलझाना मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां तक रहा ये सवाल कि फ्रीडम ऑफ राइट टू चूज, स्वाभाविक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये मिलता है और आप क्यों नहीं एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये एक क्लॉज लगाना कि आपके माता पिता मौजूद होना ही चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे गैर प्रैक्टिसेस हम देखेंगे शादी करते वक्त। एलोपिंग केसेस जहां लड़का लड़की सोचते हैं कि ये झंझट में कौन पड़े, चलो भाग निकलते हैं और कहीं और शादी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्यार करना एक गुनाह है और क्या आपका ये व्यक्तिगत हक नहीं बनता कि आप चूज कर सके कि किसके साथ आपको जिंदगी बिताना है। जो आपके माता पिता आपके साथ सहमत है तो ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन बहुत मर्तबा हमने देखा है कि ऐतराज है तो वो सिर्फ कम्युनिटी को लेके, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके। और जहां तक सवाल है खाप पंचायत और बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स जहां बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मैं मानती हूं कि 21वीं सदी में साथ साथ ये समझना पड़ेगा कि आज का ये जो युवा वर्ग है वो सोचता है, समझता है और अपना निर्णय खुद ले सकता है। जी ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अलका? नहीं, देखिए मैं यहां कहना चाहती हूं, अगर कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है कि मंदिरों में जो शादी होगी उसमें माता और पिता का होना जरूरी है, तो कोर्ट को दूसरी तरफ ये देखना बहुत जरूरी है कि कोर्ट की जो शादियां हो उसे बहुत सरल बनाना होगा। क्योंकि आज के युवा को यह लगता है कि माता पिता अगर नहीं मानते तो तुरंत मैरिज मंदिर में जाइए और शादी हो जाती है। अगर आप मंदिर की शादी को जो है वो वैध नहीं मानते माता पिता की उपस्थिति के बिना, तो उसे सरल बनाना होगा कोर्ट में जाना, ताकि जितना मंदिर में आज जाकर शादी करना उस युवा के लिए आसान है उतना ही आसान कोर्ट में जाना हो। और कोर्ट में अगर ये बात आती है कि माता और पिता दोनों आने को तैयार नहीं है, उसमें गवाह देने को तैयार नहीं है, तो कोर्ट को रास्ता उस समय खोज कर
बताना होगा कि अगर माँ बाप नहीं है और एक युवा जो 18 और 21 साल का लड़का और लड़की है वो शादी चाहते हैं तो कोर्ट को इसको बहुत आसान और सरल बनाना होगा, संभव करके दिखाना होगा। और मुझे लगता है कि जो मंदिरों की बात है, जैसे अभी एक हमारी एडवोकेट ने कहा कि ये मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, जो हमारे मंदिर हैं, जो कुछ लोगों को मान्यता है, उनके रजिस्ट्रेशन के मैं व्यक्तिगत बहुत फेवर में हूं कि इसे रजिस्ट्रेशन को जो है शादियों को, चाहे मंदिर में हो, कोर्ट में हो, चाहे कहीं भी हो, इस देश में शादियों का रजिस्ट्रेशन जो है होना बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं बाल विवाह को भी रोकने का काम करता है। तो मैं रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल फेवर में हूं, लेकिन माता पिता की उपस्थिति के बिना शादी संभव नहीं होगी मंदिरों में। मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मामला है और उसका सरल रास्ता कोर्ट को साथ में सुझाना होगा कि सिर्फ ये कहकर कि माता पिता के बिना शादी नहीं होगी, यहां से काम नहीं चलेगा। एक कदम आगे बढ़कर रास्ता भी बताइए। रेखा जी, ऐसा हो सकता है क्या, या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर तो ये बात होगी कि जब आप वोट करने जाते हैं तो तब भी शायद आपके माता पिता को आपके साथ जाना चाहिए। जब हमारे संविधान में लिखा है कि 18 साल के बाद में आप अपना वोट कर सकते हैं, अपना लीडर चूज कर सकते हैं, तो क्या आप अपना पार्टनर नहीं चूज कर सकते? तो माता पिता का आशीर्वाद हर व्यक्ति को चाहिए, हर बच्चे को चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर। और भगवान के बाद में तो कहते हैं माता पिता का ही आशीर्वाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उस आशीर्वाद के बिना शायद गति भी नहीं है जिंदगी में। परंतु ये इंसिस्ट करना इंसिस्ट करना कि अगर आपके माता पिता नहीं चाहते और कि आपकी शादी इस पर्टिकुलर लड़के या लड़की के साथ हो, वो आपके विटनेस नहीं बनना चाहते, गवाह नहीं बनना चाहते, इसीलिए आपकी शादी गैर कानूनी है, ये बिल्कुल गलत बात है। और लगता है कि शायद इसमें सुप्रीम कोर्ट जरूर इस वर्डिक्ट को कंसिडर करेगी। जी कितने युवा चाहते होंगे कि वो माता और पिता की आशीर्वाद के बिना जो है वो शादी करे? मुझे नहीं लगता कोई भी युवा ये चाहता होगा कि अपनी माता पिता के बिना और उसके आशीर्वाद की कोई शादी करे। लेकिन ऋतु जी, सोच नहीं बदली तो ये समझता है कि लव मैरिज स्वीकार नहीं है या फिर जाति धर्म से बाहर शादी स्वीकार नहीं है। इसीलिए आज का ये जो संघर्ष जो है युवा और नई पुरानी पीढ़ी की सोच का जारी है, तभी ऐसे फैसले भी आ रहे हैं। ऋतु जी, लेकिन जैसा कि रेखा जी ने कहा कि जब वोट डालने के लिए पहली बार कोई जाता है तो उसको एक अधिकार होता है कि वो अकेले जाकर अपना नेता चुन सकता है, तो अपना जीवन साथी वो क्यों नहीं चुन सकता? सुनने में ये बात अच्छी लगती है, लेकिन शादी एक फैमिली इशू है, एक इमोशनल इशू है, जिससे घर के सारे बड़े छोटे बंधे होते हैं, लोगों की उम्मीदें, लोगों के रिश्ते जुड़ते हैं, बनते हैं। वोट डालने के मामले में आप उस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। एक मेंटलिस्ट, एक वयस्कता के आधार पर आप इस चीज को सही मान सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वोट का अधिकार और जो शादी का अधिकार है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि शादी एक अपनी हमारी सामाजिक परंपरा है, हमारी फैमिलीज ज्वाइंट होती है, तो बहुत अलग है। तो इसको यही है कि कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सही है। जो लोग पैसे वसूल करने में लगे हुए पंडितों को, एक तो उनके ऊपर कोर्ट को जरूरी है कि उनके ऊपर एक कदम उठाया जाए कि ऐसे मंदिरों को रजिस्टर्ड किया जाए जहां पर शादियां हो रही हैं। कौन ऐसे गलत काम कर रहे हैं पंडित इस नाम पर लेकर कि वो जोड़ों की शादियां करा रहे हैं। एक तो कोर्ट को उसको देखना जरूरी है, अपने पैरामीटर्स में लाना जरूरी है। साथ में जैसे अलका जी ने कहा, बिल्कुल कोर्ट को ये चाहिए, अगर वो मंदिर में कहते हैं कि माँ बाप के बिना शादी नहीं कर सकते बच्चे, तो कोर्ट को उसको बहुत सिंपल लॉज करा देना चाहिए, जिससे कि वो लोग जाकर, अगर पेरेंट्स राजी नहीं है तो वो लोग अपनी शादी इजीली रजिस्टर करा सके। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना तो बिल्कुल सही है कि बाल विवाह जो है वो भी बिल्कुल रजिस्ट्रेशन के बिना रुकने बहुत नामुमकिन है। जी अलका जी। मैं अनुराग जी यहाँ पर आपको बता सकती हूँ, जैसे अभी बाल विवाह का जिक्र आया, माता पिता की उपस्थिति में बाल विवाह हो रहे हैं। अभी राजस्थान में भी एक स्टिंग में सामने आया। और ऐसा कैसे मान सकते हैं कि जहाँ माँ बाप है वहां पर जबरदस्ती की शादी लड़की और लड़की में नहीं कराई जा सकती? मैं बहुत सी शादियां बता सकती हूँ जहाँ लड़का लड़की की सहमति नहीं होती और माता पिता की उपस्थिति में जबरन उनकी शादी करवाई जा रही है। फिर ऐसी एक फाइनल कमेंट मैं आपसे शाइना एनसी लेना चाहूंगा। फिर ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए, क्या रास्ता बचता है उन युवा जोड़ों के पास जो वयस्क हैं और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं लेकिन उसमें परिवार की मर्जी शामिल नहीं है? सबसे अच्छा यही होगा जब आपके माता पिता आपको आशीर्वाद दे, लेकिन जो नहीं दे और आप एक फुल फ्लेज्ड एडल्ट हैं, आपने किसी और से प्यार की, एक अलग कम्युनिटी से, तो मुझे लगता है कि आपका हक बनता है, संविधान में आपको ये हक दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट को ऐसे क्लॉजेस रखने चाहिए। लेकिन स्वाभाविक रूप से ये भी थॉट आता है कि कोर्ट में जाके जब आप शादी करना चाहते हैं, क्या प्रोसीजर या रजिस्ट्रेशन
एकदम उचित है। मैं मानती हूं कि हर एक शादी को रजिस्टर करने की आवश्यकता है, ताकि बाद में महिला को भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां परेशानी होती है, तो उनके पास भी कोई प्रोटेक्शन होने की आवश्यकता है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट रेखा अग्रवाल जी, क्या कोर्ट का प्रोसीजर आसान होना चाहिए? अगर मंदिर में माता पिता का होना जरूरी है और वो नहीं आ रहे, तो एक युवा जोड़ा अगर कोर्ट में जाता है तो क्या फिर उसके लिए गवाही की जरूरत नहीं हो, ऐसा हो सकता है? सबसे अच्छा तरीका है कि ना तो आप आर्य समाज मंदिर की शादियों को प्रोत्साहन दीजिए, ना मंदिरों की, ना जो इतना आडंबर के साथ शादियां होती है। हमारी जो हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि करोड़ों रुपए वेस्ट हो जाते हैं, भले माता पिता उस शादी में हो या ना हो। सबसे आसान और पुख्ता तरीका जो है शादी को मानने का, उसको मान्यता देने का, वो है कि आप कोर्ट मैरिज करें, जहां पे आपको अपनी मैरिज लेकिन ऐसी स्थितियों में जहां आपके लिए कोई गवाही देने नहीं आएगा, फिर क्या करें? हो सकता है वहां पे जब नहीं, जैसे खाप पंचायतों में आपने देखा, जब वहां के लड़के लड़कियां होते हैं उनके लिए उनके साथी लोग गवाही नहीं देंगे, कौन गवाही देगा? पंचायत की मैं बात नहीं करी, मैं कोर्ट मैरिज फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, वो भी वहां पर भी आपको 2 विटनेसेस तो बिल्कुल जरूरी होंगे। उसका कोई तरीका नहीं है, कोर्ट को जो प्रोसीजर को सिंपल बनाना जरूरी है। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, अगर आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सही है, तो उसके अंदर इसको सिंप्लीफाई करा जा सकता है कि अगर आपकी उम्र के सर्टिफिकेट सही है तो आपको बिना विटनेस के भी शादी करना माना जाएगा। चलिए, इस बहस में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी का करना चाहेंगे। अलका लांबा